राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जयपुर में विरोध कर रहे डॉक्टर्स की सोमवार को पुलिस से झड़प हो गई। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित डॉक्टर्स ने बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर जाने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर डॉक्टर्स को रोक लिया। डॉक्टर्स पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी इस आंदोलन के समर्थन में काम बंद करने का ऐलान किया है। जाड ने लाठीचार्ज कराने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। माना जा रहा है कि निजी अस्पतालों की ओर से मेडिकल सेवाएं बंद रखने के साथ ही अब रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं देर रात से ही स्टैच्यू सर्किल पर धरने पर बैठे डॉक्टरों ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ रात भर से डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। पुलिस ने डॉक्टरों से बदसलूकी की और उन पर लाठियां भांजी। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्किल पर डेरा डाल दिया है। मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस द्वारा हम चिकित्सक लोगों पे की गई, विशेष रूप से महिला चिकित्सकों के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, उसके बाद में यहाँ रात भर 100-200 चिकित्सक धरने पे बैठे हैं। आज समस्त राजस्थान के चिकित्सक संगठन हैं, चाहे वो अरिस्ता हो, चाहे जार्ड हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हो, वो सब हमारे साथ हैं। टीचर्स एसोसिएशन हमारे साथ हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, रात से ही यहाँ 50 की संख्या में लोग थे। जिस तरह से सरकार ने कल हमारे साथ व्यवहार किया, हम सोच रहे थे सरकार हमारी बात को सुनेगी, जनमानस का ध्यान रखेगी, लेकिन जिस तरह से हमारी महिला साथियों पे, बाकी लोगों पे लाठीचार्ज किया, वो भी पुलिस वालों ने किया। ये ऐसा अत्याचार शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि आपके इस कुचक्र से, इस लाठीचार्ज से हम डरने वाले नहीं हैं। अब हमने यहाँ पर डेरा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, स्टैच्यू सर्किल पर पूरी रात धरने पर बैठे रहे, लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ उनकी मांगे हैं और अब वे क्या चाहते हैं? राज्य सरकार की ओर से लागू किए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर तमाम निजी डॉक्टर्स जो है वो विरोध में उतर आए हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि निजी अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पतालों से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जो है वो निजी अस्पतालों की ओर से दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार जबरन राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रही है जो जनता के जो है हित में नहीं है। क्योंकि जिस तरह के हालात सरकारी प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में है, डिस्पेंसरियों में नज़र आते हैं, अगर ये बिल लागू किया जाता है और जबरन निजी अस्पतालों पर थोपा जाता है, जनता पर थोपा जाता है, तो इससे निजी अस्पतालों के हालात भी जो है सरकारी अस्पतालों की तरह हो जाएंगे। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि अगर ये बिल लाया जाता है तो लोगों को जो है स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, अपनी निजी इमरजेंसी के वक्त उन्हें जो है निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सेवाएं मुहैया हो सकेगी। लेकिन निजी अस्पताल संचालक जो है वो इस बिल के विरोध में है। ऐसे में निजी अस्पताल संचालकों की ओर से इस बिल का विरोध जताते हुए विधानसभा के घेराव का ऐलान सोमवार को किया गया था। और जब निजी अस्पतालों के चिकित्सक और कर्मचारी विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, उसी वक्त स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस प्रशासन की ओर से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलनरत जो चिकित्सक थे उन्होंने विधानसभा बैरिकेडिंग लांघ कर जाने का प्रयास किया। इसी दौरान डॉक्टर्स को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज को लेकर अब डॉक्टर्स जो है उन्होंने आंदोलन और उग्र कर दिया है। देर रात से तमाम जो चिकित्सक थे स्टैच्यू सर्किल पर धरने पर बैठ गए और अभी भी उनका धरना जो है जारी है। इन चिकित्सकों के ऊपर लाठीचार्ज करने के विरोध में अब जार्ड समेत कई अन्य चिकित्सक संगठन भी साथ आ गए हैं। जार्ड ने भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो जार्ड से जुड़े हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वे संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे और लाठीचार्ज का विरोध करेंगे जब तक राज्य सरकार की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जो राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं, इन तमाम चिकित्सकों का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता है, निजी अस्पताल संचालकों की राय नहीं मानी जाती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि राज्य सरकार जो है जबरन दमनपूर्वक नीति अपना रही है, जबकि जो बिल ये लाया जा रहा है इससे जनता को अधिकार देने की बात की जा रही है, लेकिन उनसे स्वास्थ्य का अधिकार छिन जाएगा। उनको जो बेहतर
चिकित्सा सुविधा निजी अस्पतालों में मुहैया होती है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो ये माना जा रहा है जिस तरह से निजी अस्पतालों ने अपने मेडिकल सेवाओं का बहिष्कार कर रखा है और मरीजों को नहीं देख रहे हैं, उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ गया है, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और तमाम मरीज जो इमरजेंसी में हो चाहे जनरल मरीज हो, तमाम सरकारी अस्पतालों में भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में अब सरकारी अस्पतालों में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार कर दिया है। तो माना जा रहा है कि इस हालातों के चलते अगर राज्य सरकार कोई दखल नहीं देती है तो सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सा सेवाएं गड़बड़ा सकती है। तो ऐसे में अब तमाम निजी चिकित्सक जो है वो राज्य सरकार पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर राज्य सरकार इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने पहल जरूर दिखाई है, लेकिन देखना होता है कि दोनों पक्षों के बीच किस तरह से सुलह का रास्ता निकल पाता है। क्या निजी अस्पतालों के जो संचालक जो डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर वापस लौटते हैं, अस्पतालों दोबारा मेडिकल सेवाएं शुरू करते हैं, या फिर इस बिल के विरोध में आगे कार्य बहिष्कार को और आगे जारी रखा जाता है। विवेक, क्या ऐसे में किसी प्रतिनिधि ने, किसी नेता ने आगे बढ़कर बातचीत करने की इनसे कोशिश की है? कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये चिकित्सक लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से इनसे वार्ता की गई थी, इनकी जो राय मशवरा था, डॉक्टर्स की भी बात सुनी गई थी, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि राज्य सरकार हठधर्मिता पर उतर आई है। उनकी जो राय मशवरा के दौरान जो बिंदु सामने लाए गए थे, जिनसे निजी अस्पतालों के हितों का कुठाराघात हो रहा है, अगर उन बातों को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मौजूदा जो सरकार का जो बिल का ड्राफ्ट है, अगर इसको बात की जाए तो इसमें डॉक्टर्स का यही कहना है कि कोई भी मरीज जो है वो इमरजेंसी बताकर इलाज ले सकेगा और इस बिल के चलते मरीजों और उनके परिजनों के साथ ही निजी अस्पताल संचालकों की झड़प बढ़ेगी। बेवजह के मुकदमे जो है वो पुलिस थानों में जाएंगे। अगर सरकार निजी अस्पताल संचालकों की बात सुनती है तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि उनकी बात सुन ली गई है। राज्य सरकार जनता के हित को देखते हुए ये बिल लेकर आ रही है। अगर ये बिल लाया जाता है तो लोगों को चिकित्सा का अधिकार मिलेगा। प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वैसे ही राज्य सरकार की मंशा है कि चिकित्सा का अधिकार दे। ऐसे में निजी अस्पताल संचालक अपने सरकार के जो ये बिल है इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि चिकित्सा मंत्री की ओर से विरोध को लेकर सुलह का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या पूरी तरह से निजी अस्पताल संचालकों की मांगे मानी जाती है या सरकार के ड्राफ्ट को लेकर ये अस्पताल संचालक राजी होते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात बन पड़े हैं, कल लाठीचार्ज जो डॉक्टर्स पर किया गया है, उसको लेकर ये आंदोलन एक बार फिर हो चला है। तो अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार किस तरह से सुलह का रास्ता निकालती है, किस तरह से चिकित्सा सेवाएं जो प्रदेश की है वो पटरी पर वापस लौट सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राइट टू हेल्थ के विरोध में आंदोलन कर रहे निजी चिकित्सकों ने स्टैच्यू सर्किल पर रात बिताई। इसके लिए स्टैच्यू सर्किल पर रजाई और गद्दे मंगवाए गए। तो वहीं निजी चिकित्सकों के आंदोलन के समर्थन में उतरे रेजिडेंट चिकित्सक, अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया ऐलान। RMCTA, MCTR और सेवारत चिकित्सक संघ ने भी दिया समर्थन। तीनों संगठनों का आज कार्य बहिष्कार। मरीजों की बड़ी परेशानी।